नई सरकार बन तो गई है बहुत सारे वोटों से, बहुत सारे बहुमत से, लेकिन जो सेटलमेंट का काम है अभी धीरे धीरे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को सत्ता में आई, लेकिन उसके बाद जो सेटलमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाया है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी सर्जरी भी चल रही है। 88 ऑफिशियल्स को इधर से उधर किया गया है, ट्रांसफर किया गया है और इनफैक्ट 18 डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स को भी बदला गया है। एक लिस्ट आनी बाकी है जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर होगा। तो ये बिगेस्ट सर्जरी एक तरफ चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे जब एक सरकार बदलती है, जब सिस्टम नया बैठता है तो उसमें अक्सर वक्त लग जाता है। और अभी बीजेपी की सरकार बदली आई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बदली है और इसीलिए जो सरकारी जो आवास है उसमें भी जो एडजस्टमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाया है। सीएम खुद पहुना में जो गेस्ट हाउस है, स्पेशल वीआईपी गेस्ट हाउस है छत्तीसगढ़ का, रायपुर में स्थित, वहां पर सीएम अभी खुद रह रहे हैं। वो खुद उनकी मंशा है कि नए रायपुर में जो उनके लिए नया सा आवास बन रहा है वे वहां पर जाएंगे और यह पुराना जो आवास है उसे हो सकता है डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें दे दिया जाए, जो अभी विधानसभा के स्पीकर भी हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये चल रहा है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक बहुत ही मजाकिया इंसिडेंट सामने आया है और उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही अटपटा सा एक मुद्दा। और वो मुद्दा आप सबको हंसा कर रख देगा कि किस तरह से छोटी छोटी बातों पर भी सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन काफ़ी शिव डहरिया पर एक बहुत ही एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अपने आवास से चोरी कर लेके गए हैं वो सारा मटेरियल जो एक मकान के अलावा सरकारी खजाने से मिलता है किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को। शिव डहरिया के बंगले पर अब हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल शिफ्ट होने जा रहे हैं और श्याम बिहारी जायसवाल को वो घर अलॉट हो चुका है। लेकिन जब वो घर अलॉट हुआ उनको, जब वो गए उस घर के अंदर, उनकी टीम गई थोड़ा सा एहतियात देखने के लिए कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें हैं, क्या काम करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई जब अपने सरकारी आवास पर जाता है, जब ये ट्रांसफ़र होता है तो उस तरह से सब अपने अपने एडजस्टमेंट्स बैठाने में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं श्याम बिहारी जायसवाल जब उस घर पर गए और उन्होंने अपनी टीम को भेजा तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एसीज जो हैं वो निकले हुए हैं, सेंट्रल एसी गायब है, मॉड्यूलर किचन का सामान तक गायब है। जो मॉड्यूलर किचन है उसको पूरा खाका ही गायब कर लिया गया है। अपने आप में काफी अटपटी बात है और उन्होंने ये जो संगीन इल्जाम है ये शिव डहरिया पर लगा लिया है जो कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो उन पर ये आरोप लगा दिया है। अब इस पे सियासत गर्मा चुकी है। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये तो बड़ा ही संगीन और अटपटा मामला है कि कांग्रेस आई और एक घर के जो सारी चीजें हैं उसको भी लूट कर लेकर चली गई। अब आप देखेंगे विजुअल्स आगे कि किस तरह से उस घर में जितनी भी चीज़ें थी, जो एसी, हर एक कमरे का एसी निकला हुआ है और घर की जो हालत है वो अस्त व्यस्त हो रखी है। इनफैक्ट मॉड्यूलर किचन की भी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। आइए देखिए ये विजुअल्स क्या अपने आप में कह देते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये विजुअल्स बहुत साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि घर की जो हालत है वो बहुत अस्त व्यस्त तो है। श्याम बिहारी जायसवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम तो है, लेकिन ये जो घर बदलने का जो सिलसिला है अभी भी पूरा जारी है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। आप मेरे विजुअल में भी देखेंगे पीछे जो घर है वो टीएस सिंहदेव जो पुराने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका हुआ करता था और इनफैक्ट ये घर भी अभी तक टीएस सिंहदेव ने खाली नहीं किया है। इनफैक्ट जो सीएम आवास है वो खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खाली नहीं किया है। शंकर नगर के भी कई ऐसे सारे आवास हैं जो अभी भी इस प्रक्रिया इस पूरे प्रोसेस में अभी भी चल रहे हैं कि किस तरह से घर खाली हो, वो ट्रांजिशन हो और नए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो धीरे धीरे ट्रांसफर वहां पर होने लग जाए। बस एक ही घर नहीं बदला है, वो है बृजमोहन अग्रवाल का। बाकी सारे घरों में ये ट्रांजिशन का ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच में ये हास्यास्पद एक इंसिडेंट बाहर आता है और इस पर शिव डहरिया जो हमने कोशिश की उनसे बात करने की, तो वो दिल्ली गए थे, लेकिन वापस आते ही उन्होंने दिल्ली रायपुर एयरपोर्ट पर अपनी बाइट दी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप खड़े कर दीजिए सारे अधिकारियों को। ये तो बड़ा ही अटपटा उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया है, लेकिन सारे अधिकारियों को खड़ा करिए, तब मैं बताऊंगा कि क्या पहले से चोरी किया गया है और क्या अभी अभी हुआ है। तो वो उल्टा श्याम बिहारी
जायसवाल पर आरोप लगाते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं कि शिव डहरिया अपने आप को किस तरह से डिफेंड करते हुए नजर आए। और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ और मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का मैच वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पर उपलब्ध कराया गया था। और मैं अभी बात करूंगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से उनको तो आगे माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर उनको ज़रूरत है तो पीडब्ल्यूडी जितना सामान मुझको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने 2-4 मित्रों को बुला ले, दोनों एक सामान गिनवा ले वहाँ पे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी ये जो है इंसिडेंट काफ़ी अटपटा है और किसने कितना घर का सामान कहां से चोरी किया ये तो अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन है, एक इंक्वायरी का मामला है। और श्याम बिहारी जायसवाल ने ये भी कह दिया है कि बिल्कुल इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर वो इंक्वायरी ज़रूर बैठाएंगे कि किस तरह से उनके कमरों के सामान चोरी हो गए हैं और ये पहले से हुआ है या कांग्रेस के शिव डहरिया ने ये लेकर गए हैं, उनके आदमी, उनके जो साथ काम करने वाले कार्यकर्ता लेकर गए हैं। किसने किया है इस पर ज़रूर संशय बना हुआ है और ये तो इंक्वायरी के बाद ही साफ नज़र आएगा। लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक अटपटी सी एक बात है जो आज छत्तीसगढ़ के सियासत को गरमा चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए। नमस्कार, जय जौहर।